अगर आपको भी हेयर लॉस हो रहा है तो आप इस वीडियो को बस समझ लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आप समझिएगा कि आपकी सारी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं इस वीडियो को देखने से ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि ये जो मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ ये कहाँ कहाँ पर यूज होने वाली है ये समझिएगा। सबसे पहले जिनके दो मुँहे बाल हैं, यानी कि दो मुँहे बाल होने के बाद उनके बाल जो है झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है। दूसरा, ये मेडिसिन वहाँ यूज होगा जहाँ पर जो हेयर जो है बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, कम उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के जो हेयर्स हैं वो भी सफ़ेद होने लगे हैं, ग्रे होने लगे हैं और आपको काफ़ी सारी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी मरीज को बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं यानी कि हेयर लॉस हो रहा है, और ये तीनों टाइप के हेयर लॉसेस में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, एलोपेशिया में बहुत ज़्यादा उपयोगी, चाहे वो जेनेटिक हो, जनरल हो या फिर वो पैटर्न हो, किसी भी प्रकार के हेयर लॉस अगर आपको हो रहा है तो इस वीडियो में आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा सिर पर पपड़ी टाइप की बन जाती है बहुत ज़्यादा लंबे समय से, ये आपको लगता है कि कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है, और डर भी लगता है कि कहीं वास्तव में अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई, कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है कि हमारे बाल जो है पूरे झड़ जाएँ, और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस भी रहते हैं। तो डैंड्रफ की जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको भी पपड़ी सी बन जाती है, हल्के हल्के वाइट छोटे छोटे वहाँ पर काफ़ी सारे डैंड्रफ देखने को मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा जिनके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। जिनके बाल कम उग रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 101% आपको इस वीडियो में ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप घर पर रह करके ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 रुपये का खर्च करके अपने बालों की समस्या को ठीक कर सकते हैं और ईजिली इसे रोक सकते हैं झड़ने से, और इजीली आप हेयर लॉस को, डैंड्रफ को, बालों का सूखा होना, दो मुँहे बाल होना, बालों का इन्फेक्शन होना, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, एलोपेशिया हो रहा है, उसे आप इजीली रोक सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये होता क्यों है, इसके होने के चांसेस क्या क्या होते हैं, क्या कॉज होते हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं, जिन्हें हम करके इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे परमानेंट सॉल्यूशन आपको क्या करना है। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये होता क्यों है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर कोई मरीज प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से मल्टीविटामिन नहीं ले रहा है, मिनरल्स नहीं ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ये समस्या आपको आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर तरीके से अगर आप रखेंगे, बनाए रखेंगे बॉडी के लिए, शरीर के लिए, तो आपको हेयरों पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मिले। दूसरी चीज़ होती है कि बालों की केयर नहीं करना। अगर हम बालों की अच्छे तरीके से केयर नहीं करेंगे तो ये झड़ेंगे, एलोपेशिया होगा, या फिर ये बाल जो है बहुत जल्दी सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको केयर कैसे करनी है, जैसे समय समय पर शैम्पू करते रहें, धूल मिट्टी कर ज़्यादा इस पर जाने न दें, जिससे कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम। अब ये कहें कि सर हम हर बार टोपी तो लगा के नहीं घूम सकते, लेकिन आपको ये तो ध्यान रखना होगा, मैं मानता हूँ कि हर बार हम टोपी नहीं लगा के नहीं घूम सकते, कैप लगा के नहीं घूम सकते, लेकिन कम से कम इनको टाइम टाइम पर शैम्पू कीजिएगा, जिससे कि आपके जो हेयर हैं वो सही बने रहें, और ज़्यादा उलझेंगे तो आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम होगी हेयर लॉस की, यानी कि बाल जल्दी जल्दी झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब अगर इसके बाद अगर किसी को जेनेटिक है तो इस मेडिसिन से हम रोक सकते हैं, लेकिन आप बाहर से कोई चीज़ें अगर अपनाना चाहें, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन प्रॉपर खा रहे हैं तब भी नहीं रोक रहे हैं, या हम हेयर केयर भी कर रहे हैं तब भी नहीं रोक रहे हैं, तो ये उससे नहीं रुकेगा, ये मेडिसिन से रुकेगा। इसलिए अगर किसी को जेनेटिक है, एलोपेशिया, या किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मेडिसिन आपको काफ़ी लाभदायक रहेगी, काफ़ी हेल्प ये मेडिसिन आपको हेयर लॉसेस में या हेयर डैंड्रफ में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती है। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं इनको झड़ने के भी। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तब भी बाल हमारे झड़ते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, क्या ट्रीटमेंट करना है, तो देखिए सबसे पहला तरीका, जो पुराना तरीका है हमारा, जो आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में माना जाता है, वो बहुत ही आसान
तरीका है। जैसे हमारे ये नेल्स हैं, इस तरीके से हमें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए हमें ये ऐसे रब करने हैं। आप ऐसे रब करेंगे तो इससे इसका जो इम्पैक्ट होता है, अब आप कहेंगे कि ये जो यहाँ पर हेयर के लिए हम ये जो नेल्स को रब कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इससे क्या होने वाला है। ये हमारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, आपने जानते होंगे एक्यूप्रेशर, अगर आपने कभी ट्रीटमेंट लिया हो, अगर नहीं लिया हो तब भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर दबाने से कुछ और होगा, यहाँ पर दबाने से कुछ और होगा, तो ये नेल्स का जो सीधा कनेक्शन होता है वो ब्रेन के आसपास होता है ना। इसलिए हमारे जो हेयर होते हैं, हेयर लॉस जो हमें होता है, उससे हम बच सकते हैं, उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें बच सकती है। इससे हमारे हेयर लॉस होना बंद हो जाते हैं और दूसरा नए बाल जो होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप डेली इसे कर सकते हैं। डेली करने से आपको कोई इसका नुकसान तो है नहीं कि आपको ये कर रहे हैं तो आपको ये नुकसान होने वाला है। डेली आप कम से कम 5-10 मिनट आप इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो 5 मिनट से कम कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं हो और हेयर लॉस को हम रोक सकें, राइट। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको आंवले का जूस और आपको सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें, आंवला लेना है आपको और रीठा लेना है। इन दोनों को आपको जूस जो है आपको अवेलेबल मार्केट में हो जाता है। इनको मिला करके आपको 6 महीने में एक बार कम से कम आपको इसकी मालिश करनी है। थोड़ा थोड़ा लेकर के आप इसकी ऐसे चम्पी कीजिएगा, जिससे आपके हेयर की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो सकें, हेयर में प्रॉपर विटामिन सी जाए और रीठा का जो एक्सट्रैक्ट है वो जाए, जिससे कि आपकी हेयर की जो कंडीशन खराब हो रही है वो रुक सके, हेयर की कंडीशन संभल सके। इसलिए आपको ये चीज़ करना है। आंवला का जूस है, रीठा का जूस है, ये दोनों चीज़ें आपको इस पर मालिश करनी है हर 6 महीने में। आपको मैं डेली नहीं कह रहा हूँ, हर 6 महीने में आपको ये मालिश इससे करनी है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हमें करना है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको संभालना है। यानी कि अगर आपकी न्यूट्रिएंट पावर जो है, आपकी न्यूट्रिएंट जो डाइट है वो सही नहीं है, तो आपको वो संभालनी होगी। उसे आप प्रॉपर तरीके से लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले, आपके बालों तक अच्छे न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए, आपके बालों तक सही तरीके से जो उनके काम की चीज़ें हैं, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये सारी चीज़ें पहुंच पाए, जिससे कि आपके बाल जो है सही तरीके से ग्रो कर पाए और सही तरीके से काम कर पाए और झड़ना बंद हो पाए। इसके अलावा हमें ध्यान रखना होगा, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लेना है जैवोरेंडी ऑयल। जैवोरेंडी ऑयल में क्या करना है, अगर आप रूटीन में कोई भी ऑयल यूज करते हो, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, या कोई सिंपल तेल आप यूज करते हो, तो सिंपल तेल में आपको इसे मिला लेना है। सिंपल ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे नारियल या सरसों का तेल आता है, उसमें अगर आप इसे मिलाना चाहें तो सिंपली आप इसे मिला सकते हैं। इसकी केवल 10 से 15 ड्रॉप्स या 10 से 20 ड्रॉप्स अगर आप मिक्स करते हैं रूटीन तेल में, रूटीन तेल यानी कि जो आप लगा रहे हैं उस तेल की बात कर रहा हूं, कोई स्मेल वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूं। कोई स्मेल या कोई परफ्यूम वाला तेल आप यूज बिल्कुल भी नहीं करें इस मेडिसिन के साथ में। तो जैवोरेंडी क्यू मेडिसिन जो है, आप इसको 10 से 20 बूंदें आप डेली रूटीन तेल में इसे मिला सकते हैं। पूरे तेल में मिला के नहीं रखें, जितना आप आज लगा रहे हैं उसमें आपको 10 से 15 या 20 बूंदें डाल लेनी है और उसे अच्छे से मिक्स करके उस तेल को आपको लगा लेना है। ये एक तरीका है। इसे आप कब तक यूज कर सकते हैं, जब तक आपके बाल झड़ना बंद नहीं हो जाते हैं। आपके बाल इससे काले होने लगेंगे, आपके बाल इससे झड़ना बंद हो जाएंगे। 2 मुँहे बाल जो है उसमें जो आपके बाल हैं वो सही होने लगेंगे। आपको जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो सही होने लगेगी। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है हेयर से प्रॉब्लम रिलेटेड, तो वो भी आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे अलग से लगा सकते हैं, जैवोरेंडी ऑयल को आप अलग से लगा सकते हैं। क्यू में आप बात कर रहा हूँ मैं, जैवोरेंडी क्यू को, मदर टिंचर को आप अलग से लगाएंगे तो आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा। यानी कि ये 5-10 मिनट में अपने आप ऐसा एब्जॉर्ब हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने बालों में कुछ लगाया। आप इसे रूटीन में भी लगा सकते हैं, 10 से 20 बूंदें आप केवल बिना ऑयल के भी आप इसे डेली लगा सकते हैं, जिससे आपके हेयर की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।